हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 18 दिसंबर से संस्कृत का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग को यहाँ पर आप लोग को आंसर करवाने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो से बिल्कुल ही मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% रियल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर बाबू इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आए। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 105 रहेगा, और यहाँ पर बाबू आप लोग को समय जो रहेगा पूरे यहाँ पर समय बाबू पूरे 3 घंटा 15 मिनट समय मिलने वाला है, और यहाँ पर बाबू कुल पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ये संस्कृत का बाबू आप लोग को ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग को आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखना, और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट कर लेना। और इससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट बाबू आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना आगे इसी तरह से बाबू आप लोग को ना साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश और मैथ का यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन किया ना तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को देखिए, कल आप एग्जाम में यही क्वेश्चन का जो है प्रश्न आप लोग एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड ब में यानी विषयनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, यानी अपठित गंधांश 13 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर वो पहला नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित गंधांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर जो है निर्देशानुसार देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को 8 नंबर जो यहाँ पर है इस प्रश्न को पहले आपको पढ़ लेना है, फिर इसके बाद जो आप लोग को जो नीचे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है इसमें से बाबू आप लोग को उत्तर खोजना होता है। ठीक है, तो बस आपको इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक एक प्रश्न का बाबू पहले प्रश्न को दिखा देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग को 100% आंसर आप लोग को बताएंगे। ठीक ना, आंसर बाबू आप लोग इस वीडियो से ना आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का जो है सही से जो आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरे कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन बाबू कितने मार्क्स का आता है, यानी कि 4 तो 6 यानी कि ये क्वेश्चन जो है पूरे 7 मार्क्स का है। ठीक है ना, यहाँ पर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो ना यानी कह रहा है पहला पॉइंट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक पदेन उत्तर। ठीक है, कह रहा है ऋतुना श्रेष्ठा का। ठीक ना, 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर में यानी कह रहा है कास्मिन काव्य यानी षड् जो है ऋतुना वर्णन विधते। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू 2-2 मार्क्स 2-2 नंबर का है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको 2 बनाना है, और ये क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का है, इसमें आपको भी 2 बनाना है। ठीक है, बी नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन है, पुण्य वाक्यन उत्तर। ठीक है, ठीक है, प्रश्न का बाबू सही आंसर है इस वीडियो से आपको कंप्लीट। अब यहाँ पर बाबू आपको अर्थ में दिया हुआ है। ठीक ना, अर्थ वाला आपको नीचे यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको इसको आपको छोड़ना है, इसको आपको नहीं बनाना है, किसी एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक ना, इसको आपको कुछ भी आपको इसमें आपको कुछ नहीं बनना है। ठीक ना, अब यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर वाला क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कारण अयोध्या पूरा दर्शथो नाम जो ना महाप्रतापी राजा। इस तरह से बाबू आपको ना प्रश्न को यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, और इसका आंसर जो आपको नीचे आपको देना है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है। एक एक प्रश्न का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का है। इसमें आपको 2-2 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ वाला, ठीक है, अर्थ वाला आपको यहाँ पर नहीं बनाना है, ये वाला आपको छोड़ देना है। इसको आपको नहीं बनाना है आपको। ठीक है, इसको आपको नहीं बनाना है, इसको आपको छोड़ देना है। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। ये क्वेश्चन पूरे कितने मार्क्स का हो, तो 8 मार्क्स का है। ठीक ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरे 8 मार्क्स का। तो कह रहा है ना, पहला नंबर क्वेश्चन जो है बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में बाबू लिखना है। हिंदी में नहीं, संस्कृत का पेपर पड़ा तो संस्कृत में आपको देना है। ये क्वेश्चन बाबू पूरे 8 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन एक एक प्रश्न का क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। ठीक ना, इसमें आपको 2 ही प्रश्न आपको बनाना है, जो ही प्रश्न का आपको आंसर आता है वही प्रश्न का आंसर देखना है। ठीक ना, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही से आप लोग को आंसर बताएंगे 100% आंसर के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर आप लोग देखना। ठीक ना, अब 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपया प्राप्त करने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को एक जो है आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। अब यहां पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद जो है संस्कृत में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू लेख लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेखनम। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूरे बाबू कितने मार्क्स का है, तो 7 मार्क्स का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, पूरे 7 मार्क्स का है। तो कह रहा है क नंबर क्वेश्चन में ग्रीष्म ऋतु पर आया है, और ख नंबर में ममा विद्यालय पर आया है, ग नंबर में हिमालय पर आया है, या फिर घ नंबर में गंगा नदी पर आया है, ये आरा में आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी एक क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखेंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद बाबू एक एक प्रश्न का सही
सही सही आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना और एग्जाम में एक एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को आंसर दे के आना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में आया है निम्नलिखित, ठीक ना, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का जो है ना अनुवाद संस्कृत में आपको देना है। ये क्वेश्चन पूरे 6 मार्क्स है बाबू, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कारण है इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देना है। सही प्रश्न बाबू एक एक नंबर का है, आपको 6 ही बनाना है तो 6 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कारण का नंबर क्वेश्चन है वहां मत जाओ, आपको संस्कृत में बाबू आपको अनुवाद करना है, ठीक है। अब खा नंबर क्वेश्चन में कारण तब क्या हुआ, गाँव में आया है मेरे साथ चलोगे, घ में आया है मैं वहां नहीं जाऊंगा, आरा नंबर का सीता राम की पत्नी थी और च में आया लक्ष्मण छोटा भाई था, ठीक है। अब इसी तरह से बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव का जो ना 100% बाबू आप लोग को आंसर, ठीक ना, आंसर आप लोग को जो ना संस्कृत में बाबू आप लोग को अनुवाद करके पूरा प्रश्न का जो है सही से जो है आंसर आप देखने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है कर रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न से ये क्वेश्चन पूरे 16 अंक का है, ठीक है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन जो है एक प्रश्न आपको कितने का है, 8 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न बाबू 2-2 नंबर का है, इसमें आपको 16 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले जो है का नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कौन नहीं डरता है क्यों नहीं डरता है, ये क्वेश्चन बाबू 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है ना खा नंबर क्वेश्चन में वेद के कितने अंग हैं, सभी अंगों को लिखना है, ठीक है। ग में आया धातु कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखना है। घ में आया है संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन का क्या उद्देश्य है। और में आया है ज्ञान भरा क्रिया बिना क्या संदेश देता है। और चौथा युवक ने क्या कहा था। और यहाँ पर बाबू आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में आया है यानी कि सत्संगति से क्या होता है। और जहाँ में आया मनुष्य रूप में जो है ना पशु का समान कौन लोग है, ठीक है। मात्र आप लोग को ना 8 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, 8 ही क्वेश्चन बाबू आपको बनाना है, 8 में से आपको 9 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक एक प्रश्न का जो है सही सही जो है आप लोग को 100% बाबू आप लोग को आंसर देखने वाले एक एक प्रश्न का, जितना मैं आप लोग को प्रश्न करवाया हूं इसका अब आंसर देखेंगे सही सही आप लोग को एक प्रश्न का सही सही। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं और एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है पहला प्रश्न का पहला आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक पदेन उत्तर, ठीक ना। तो का नंबर क्वेश्चन है ऋतुना श्रेष्ठा का, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है तो बसंता लिखा हुआ है, ठीक है। संस्कृत में बाबू आप लोग को प्रश्न का जो है आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। तो खा नंबर क्वेश्चन है काशिमन काव्य षड ऋतुना वर्णन विदते, ठीक है। यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ है यानी कि ऋतु सहारे, ठीक है। ऋतु सहारे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है पुण्य वाक्यन उत्तर, ठीक है। पुण्य वाक्य उत्तरन तो यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन है कायो जो ना मसायो संज्ञा बसंता वर्तते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है तो कह रहा है चैत वैशाखायो मतलब ना मासायो संज्ञा बसंता वर्तते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर प्रश्न है कह रहा है बसंतो की के भवती, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर बसंतो ऋतौ वृक्षेषु लतासु है ना नुतनानी है ना किसल्यानी, ठीक है। तो बाबू इस तरह से आपको जो ना इसका प्रश्न का जो है संस्कृत में आप लोग को आंसर लिखना है। तो आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पर 100% बाबू आप लोग को आंसर जो है आप लोग इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव आप लोग को है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना है। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव संस्कृत में आप लोग करवा रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है हास्य गंधास्य है एक समुचित शीर्षक लिखा, ठीक ना। यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है बसंत ऋतु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब गंधांश देखने वाले हैं, ठीक है। गंधांश यहाँ पर बाबू है ना गंधांश बस, ठीक ना। कह रहा एक पदेन उत्तरत यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि दो है, ठीक ना। अब दशरथ जो है ना दशरथा की दृश्य राजा हसती, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा महाप्रतापी हो जाएगा, ठीक है। खान नंबर क्वेश्चन में काश्य जो है ना त्रिशा धर्म प्रत्यय है, ठीक ना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दशरथ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है पुण्य वाक्यन उत्तर, ठीक ना। यहाँ पर दशरथस्य कनिष्ठा राजपत्नी का, इसका आंसर दशरथस्य कनिष्ठा राजपत्नी सुमित्रा हसती, ठीक है। ये बाबू आपको संस्कृत में आप लोग को ना पुण्य वाक्य उत्तर देना आप लोग को देना है, ठीक है। खा नंबर क्वेश्चन है ऋषि जो ना श्रृंगी काश्य जमाता हसती, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है तो ऋषि श्रृंगी जो ना वशिष्ठ महास्य जमाता हसती, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। आप लोग को पूरा प्रश्न का आंसर आपको देकर नहीं आना है। अब चलिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन लिखा हुआ है सेवा में प्रधान अध्यापका आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, विषय यहाँ पर आपका अवकाश प्रार्थना यहाँ पर लिखना है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है मान्यवर कांक्षा नवी अपना वर्ग का विद्यार्थी आपका यहाँ पर नाम लिखना है, वर्ग का नाम लिखना है। इसी तरह से बाबू यहाँ पर जो है आप लोग को जो ना आवेदन लिखने का होता है तो आवेदन इस तरह से आपको एग्जाम में लिख लेना है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को एक प्रश्न का आंसर बताते रहेंगे ना समझ रहे हो ना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसमें आपको एक ही प्रश्न का आंसर देना है, ठीक ना। एक ही आवेदन आपको लिखना है, पूरा आवेदन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है
3 नंबर क्वेश्चन है किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो है का नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर करा है यानी कि शीत ऋतु सर्दी का मौसम है 7 वाक्यों में यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है शीत ऋतु जो है बस एक सुंदर ऋतु हसती, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में आस्मिन जो है ऋतु प्रातः काला अतीव जो है शीतला भवती, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में जाना जो है उष्ण वस्त्राणी परिधारंती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है सूर्य अपी बिलो जो है विलंबेन उदेती, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन है शीतलवायु सर्व बहती, ठीक है। अभी हमारे बाबू को आप मात्र कितना क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आसिमय जो है ऋतु तुस्राप्राता अपी अपी भवती, ठीक है। मम जो है शीत ऋतु अति प्रिय स्थिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कराना यहाँ पर करा नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। 6 वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बाबू पहला नंबर क्वेश्चन है वहाँ मत जाओ, उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है तत्र माँ गच्छ, ठीक है। खा नंबर क्वेश्चन है तब क्या हुआ, तो तदा किम अभत, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन है मेरे साथ, ठीक ना, मेरे साथ चलोगे, तो उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है तो मया सा गमस्यानी किम, ठीक है। अब घ नंबर क्वेश्चन है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा आह तंत्र है ना गमछामी, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है सीताराम की पत्नी थी सीतारामस्या पत्नी हसती, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मण छोटा भाई था, ठीक है। अब इसका संस्कृत में अनुवाद है बाबू यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर इसका आंसर है उत्तर है लक्ष्मणा कनिष्ठा भ्राता हसती, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए किसी भी 8 प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। आपको 8 प्रश्न का ही आपको उत्तर यहाँ पर जो है आपको देना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बाबू कितना मार्क्स का 16 नंबर का है बाबू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है का नंबर क्वेश्चन है कौन नहीं डरता है क्यों नहीं डरता है, तो उत्तर यहाँ पर लिखा है ज्ञानी पुरुष नहीं डरता है क्योंकि उसे सत्य और धर्म का ज्ञान होता है, ठीक है। अब खा नंबर क्वेश्चन है वेद के कितने अंग हैं, सभी अंगों को लिखना है आप लोग को, ठीक है ना। तो उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है तो वेद के 6 अंग होते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और व्याकरण, और तीसरा है नियुक्त, और चौथा है क्या हो कल्प, और छठा क्या है छंद, और छठा है ज्योतिष, ठीक है। अब ग नंबर क्वेश्चन है धातु कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ धातुएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए। घ नंबर क्वेश्चन है संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर लिखा हुआ ना संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन इसलिए किया जाता है कि प्राकृतिक सुंदरता और जो ना पवित्रता को दिखाया जा सके, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है ज्ञान बला क्रिया बिना का क्या संदेश है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है इसका संदेश है कि ज्ञान और बल होने पर भी यदि कर्म नहीं है तो वह व्यर्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है चौधरी युवक ने क्या कहा, ठीक ना। चौधरी युवक ने क्या कहा, तो चौधरी युवक ने कहा कि मनुष्य को परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ पर ना आप लोग को क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में बाबू आप लोग को समाप्त होता है। सब्जेक्टिव का बस इतना ही क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को एग्जाम में देख कराना है। पूरा प्रश्न का जो आंसर है बाबू आप लोग को सभी प्रश्न का सही आंसर करवा दिए। 50 नंबर का सब्जेक्टिव जो है आप इस वीडियो से बिल्कुल आप लोग कंप्लीट जरूर करके आप लोग जाइएगा एग्जाम देने, ठीक ना। ये आप लोग को 18 दिसंबर को ये क्वेश्चन जो है 100% बाबू रियल है, कल आपके एग्जाम में 100% रहने वाला है। और उससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी तरह से आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर का सोशल साइंस और हिंदी मैथ और इंग्लिश का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूट गया होगा तो आप लोग को कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले बाबू आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन पहले आप लोग कर लीजिए। और पहले मैं आप लोग को बताते हैं कि कहाँ से जो है इसका सारा प्रश्न का सब्जेक्टिव आंसर जो भी क्वेश्चन का आप लोग सब्जेक्टिव छूट गया होगा। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर, ठीक ना, गूगल पर बाबू आप लोग को जाना है और गूगल पर आप लोग क्या सर्च करना, तो आज हेल्प ना, आज हेल्प इस तरह से बाबू आप लोग को गूगल पर लिख लेना है, ठीक ना। आप लोग वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं और वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है, गूगल इस तरह से आप लोग को ओपन कर लेना है, ठीक है। और बस आपको क्या लिखना है, तो बस इस तरह से बाबू आप लोग को आज हेल्प इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। जैसे आप आज हेल्प लिखते हैं तो आप लोग किसी भी लिंक पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, मात्र ये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग को इस लिंक पर क्लिक करना है
तो बाबू आप लोग को इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करके बस आप लोग को लेटेस्ट अपडेट पर आप लोग को चले आना है। जैसे आप लेटेस्ट अपडेट पर आते हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को क्लास 9th वाले पर इस लिंक पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो बस आपको नीचे स्क्रॉल करते आना है और यहीं से जो है आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो बस इतना सारा यहाँ पर आप लोग को लिंक है, डाउनलोड यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। जो भी आप लोग को सब्जेक्टिव का पूरा या कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है या कोई भी ऑब्जेक्टिव आंसर छूट जाता है तो आप लोग को यहाँ से जो है आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो बस आप लोग को संस्कृत आप लोग को या वैसा हिंदी वाला पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ से बाबू आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। यहीं से पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को डाउनलोड होना शुरू हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।